प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। सारा इज्जत महिमा और जलाल हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है। ये वचन आपकी मदद करेंगे कि आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी गवाही को रिसीव करें। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को करें। आज का सामर्थी वचन, पापों से तौबा करो। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 3 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में जब हम मत्ती 3 के 2 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर पश्चाताप शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब है मोटानोइयो, जिसका मतलब है मलाल करना, मतलब किसी चीज के लिए दुखी होना। यूहन्ना ने कहा कि मलाल करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा कि अब अलग तरह से सोचो, पुरानी पाप वाली जिंदगी छोड़ दो, लापरवाही छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट आ गया है। पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उनको सजा देता था और फिर वो पश्चाताप करते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनके मन फिराने के कारण उनको माफ कर देता था तो वो लोग फिर से पाप में चले जाते थे। जब हम मत्ती 4 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर ने मन फिराने के लिए बार बार क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका नाश हो। इसलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है तो परमेश्वर उसे सजा देता है, लेकिन वो सजा हल्की होती है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब लोग सजा को देखें तो वापस उसके पास मुड़ आए। परमेश्वर आपको नाश नहीं करता क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, उस समय वो आपके दायरे को कम करता है। लेकिन जब आप नहीं सुधरते हैं और बार बार पाप करते हैं तो फिर आखिर में परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप पाप करना नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, पर जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहर जाएगा और अनंत विनाश भोगेगा। उसका पृथ्वी पर भी नाश होगा और न्याय के समय में भी उसका नाश किया जाएगा। जब एक विश्वासी मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो वो सिर्फ स्वर्ग का जीवन ही नहीं पाता, पर इस धरती पर भी उसका स्वर्गीय जीवन शुरू हो जाता है और उसकी आत्मिक और शारीरिक बरकतें उसी वक्त शुरू हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में बार बार पश्चाताप शब्द को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने कहा कि पहले मलाल करो, यानी अपने पाप से दुखी हो, फिर पश्चाताप करो और पश्चाताप करने के बाद आगे से इस बात का ध्यान रखो कि दोबारा पाप में ना चले जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, पाप से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। तब परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को आपके ऊपर उंडेल देगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और ये अंगीकार करती हूँ कि मैं पापी हूँ और अपने पापों से तौबा करती हूँ। परमेश्वर, आपका उद्धार मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।